आजकल आप लोग देख रहे होंगे सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की जो है तस्वीर काफ़ी दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर। और अभी एक मर्डर हुआ है जिसमें बाबा सिद्दीकी का नाम है जिनका मर्डर हुआ है, और इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है और क्या है, चलिए हम आपको आज बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई देखिए कभी कॉलेज के छात्र था और कैंपस राजनीति में शामिल था। आज वो भारत के सबसे ज़्यादा बदमाश यानी कि कुख्यात गैंगस्टरों में से एक बन गया है। इसके गिरोह का प्रभाव पंजाब के संगीत उद्योग से लेकर मुंबई तक की गलियों में फैल गया है। इन्होंने ही सिद्धू मूसेवाले की भी हत्या कराई थी और इस समय ये साबरमती जेल में बंद है गुजरात की। मुंबई के देखिए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ये फिर से चर्चा में है। तो इसकी जिम्मेदारी पुणे में रहने वाले शिवम लोनकर ने लॉरेंस बिश्नोई समूह की ओर से यानी कि लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गिरोह का संचालन बहुत विस्तार से किया है। बहुत सारी हत्याएं, जबरन वसूली और हथियारों की तस्करी के पीछे ये लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम सामने आता है और ये मास्टरमाइंड बन गया है। 2022 में आप लोगों को पता होगा, मई 2022 को मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई थी। उनकी गाड़ी को घेरकर शूटर्स ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी जिससे उनका शरीर छलनी हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाले को मारने वाला यानी कि हत्या करने वाला, फिरौती के लिए हत्या करने वाला क्यों सलमान खान के पीछे पड़ा है? क्या फिरौती चाहिए? जी नहीं, इसने जो था सलमान खान के लिए मारने का इसलिए प्रण किया है क्योंकि बाबा सिद्दीकी और देखिए सलमान खान अच्छे दोस्त थे। बाबा सिद्दीकी को मार के उसने सलमान खान को अपना दबंगई दिखाई है और उसने काले हिरण के वजह से सलमान खान को मारने की कसम खाई है। सलमान खान को देखिए इस जरिए वो सीधा संदेश देना चाहता है कि वो सलमान खान को इसी तरह से कभी ना कभी ख़त्म कर देगा। बिश्नोई गैंग जो है पहले भी सलमान खान पर हमला कर चुका है, आप लोग जानते ही होंगे। सलीम खान यानी कि सलमान खान के पिता को भी धमकी दे चुके हैं ये लोग। और कहा जाता है कि करनी सेना प्रमुख सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की साजिश भी इन्हीं लोगों ने रची थी। ये तो इन्होंने बहुत सारी हत्याएं, फिरौती और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिर्फ जेल में है 12 साल से और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। लॉरेंस बिश्नोई जो है जेल से ही अपने जो भी किसी भी तरह के गैरकानूनी काम है उन्हें अंजाम देता है। अगस्त 2023 में उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से अहमदाबाद शिफ्ट किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई को अब पंजाब समेत देश के किसी भी कोर्ट में, किसी भी राज्य की कोर्ट में फिजिकल रूप से पेश नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 1 साल तक वह ऑनलाइन या वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अदालत में उसकी पेशी होगी। कोर्ट में जो पेशी होगी वो उसकी ऑनलाइन होगी। इसकी भी सुरक्षा करने के लिए जगह जगह पुलिस ने और सरकार ने काफ़ी प्रबंध किए हैं। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी जहाँ से शुरू हुई है, चलिए कहानी वहाँ से शुरू करते हैं कि 1998 में सलमान खान और दूसरे कलाकार राजस्थान के जोधपुर गए थे और वहाँ पे हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के लिए पहुँचे थे जब ये लोग, तो वहाँ से लोकेशन से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पर फवाद नाम के एक कस्बे में सफ़ेद जिप्सी में शिकार करने के लिए गए थे। गांव के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक गोली चली और गोली चलती देखी लोगों ने और फिर एक जिप्सी भागती हुई नज़र आई। गांव के कुछ लोग फिर उस जिप्सी के पीछे भागने लगे और सब लोगों ने ये बताया कि जिप्सी में सलमान खान बैठे थे। मामले की छानबीन शुरू हुई। मौके पर काला हिरन यानी ब्लैक बक मिलते हैं। बिश्नोई समाज देखिए सलमान पर पहली FIR दर्ज कराता है। इसके बाद 4 और मामले दर्ज होते हैं। सलमान के साथ फिल्म के अन्य कलाकारों को आरोपी बनाया जाता है। सलमान खान की गिरफ्तारी होती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है। अब देखिए सलमान खान जेल गए, उसके बाद जो था बिश्नोई समाज की भी सुनिए। बिश्नोई समाज जो था, काला हिरन जो है बिश्नोई समाज उसको पूजता है। यह समाज सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। और कहा जाता है कि जोधपुर के सांसद रह चुके जसवंत सिंह बिश्नोई इसके संस्थापक हैं। उन्होंने सबको दया करना और दया का पाठ सिखाया है। उनका कहना था कि जीवों की रक्षा और पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, इससे इंसान बैकुंठ धाम को जाता है। कहाँ जाता है? बैकुंठ धाम को जाता है।
अब बिश्नोई समाज जो था काले हिरण को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं और इसकी रक्षा के लिए जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। अब जब ये लोग इतना सम्मान देते हैं हिरण को, तो जब उन्होंने देखा कि सलमान खान ने तो काले हिरण का शिकार ही कर दिया, तो ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उसके बाद ये लोग सलमान खान के पीछे पड़ गए। अब आजकल आप देख रहे होंगे तेज़ी से जंगलों के घटने के कारण इनकी ब्लैक जो है हिरन, उसके भी काफ़ी संख्या पर असर पड़ रहा है। तो माहौल के हिसाब से देखिए आजकल हर कोई अपने आप को चेंज कर लेता है। इसी तरह से काले हिरन भी अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में है, लेकिन अब भारत में इनके शिकार पर देखिए पाबंदी है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कानून का सहारा भी लिया जाता है। नर हिरन जो होता है उसके सींग बहुत लंबे होते हैं और मादा हिरन के छोटे होते हैं। यही इन दोनों के बीच का अंतर होता है। एक रोचक बात यह भी है कि मानसून तक इनका रंग काला दिखता है, लेकिन सर्दियों में इनका रंग हल्का होने लगता है। गर्मी बढ़ते ही इनका रंग वापस गहरा होने लगता है। हरियाली और घास के शौकीन होने के कारण इनकी आबादी अर्ध रेगिस्तानी इलाकों की तरफ ज़्यादा पाई जाती है। काले हिरण का शिकार के आरोप में सलमान खान पर मुकदमा चला, उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन बिश्नोई समाज ने सलमान खान को देखिए माफ़ नहीं किया। वो हिरण के शिकार से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। सलमान ने इसकी भारी कीमत चुकाई, उन्हें जेल जाना पड़ा और कई बार उनकी पेशी हुई। इस तरह से मानसिक संताप भी उन्होंने काफ़ी झेला, लेकिन बिश्नोई समाज को शायद इससे कोई असर नहीं पड़ा, या समझ लीजिए लॉरेंस बिश्नोई को इससे कोई असर नहीं पड़ा। उसने पता नहीं क्यों सलमान खान से इतनी ज़्यादा अपनी दुश्मनी को बढ़ावा दिया है। सलमान खान आप लोग जानते ही होंगे, उनकी अपनी एक संस्था है बिंग ह्यूमन, जिसके चलते वो लोगों की मदद करते हैं। और वैसे भी सलमान खान की और उनके परिवार की आदत है कि कोई मुसीबत में होता है तो वह उसकी बहुत मदद करते हैं। लेकिन ये सब बातें भी लॉरेंस बिश्नोई को पिघला नहीं। लॉरेंस बिश्नोई का अपना ही नज़रिया है शायद, या फिर हो सकता है फिरौती या पैसे की का भी कोई चक्कर हो जो हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है या हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी है हम लोग ये सब अफवाहें हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, सलमान खान की काफ़ी परेशानियों में घिर गए हैं। उनकी परेशानियाँ उनकी सिक्योरिटी को लेकर है। तो चलिए बात करते हैं सलमान खान की सिक्योरिटी की। तो देखिए एनसीपी नेता और बॉलीवुड हस्तियों के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सेलिब्रिटी की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की सुरक्षा भी टाइट कर दी गई है। घर से लेकर शूटिंग लोकेशन तक हर पल उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। सलमान खान को Y+ की सुरक्षा सिक्योरिटी दी गई है। यह एक प्राइवेट सिक्योरिटी है जिसमें सलमान खान को ऑफिसर के साथ एक एस्कॉर्ट वैन भी मिली है। इसके साथ हर समय साई की तरह पुलिस वाले उनके साथ हर समय साई की तरह पुलिस वाले और बॉडीगार्ड मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग हथियार चलाने में एक्सपर्ट एक कांस्टेबल हर समय उनके साथ रहता है और इस तरह से उनके पास 11 कांस्टेबल दिए गए हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार देखिए सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस के आसपास काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ सिक्योरिटी के लिए फार्म हाउस परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और अगर बात करें Y+ सिक्योरिटी क्या होती है, तो देखिए जिस तरह से Z+ सिक्योरिटी होती है उससे थोड़ा नीचे थोड़े कम स्तर की Y+ सिक्योरिटी होती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यानी स्पेशल बात ये होती है कि ये सुरक्षा उन लोगों को मिलती है जिन्हें किसी भी तरह के संभावित हमले से बचना होता है। यह सिक्योरिटी राजनीतिक नेता और अन्य VIP लोगों की सुरक्षा में लगाई जाती है। इसके तहत लोगों को सुरक्षित रखने के लिए CRPF के कमांडो को तैनात किया जाता है। अब बात करें इस सिक्योरिटी पर होने वाले खर्च की, तो जहां तक मैंने पढ़ा है और जाना है इसका खर्च तकरीबन 3 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि सलमान खान को जो सुरक्षा दी जा रही है यानी कि Y+ सिक्योरिटी, तो इसमें मुंबई पुलिस के जवान, कमांडो, सिक्योरिटी गार्ड और भी बहुत से खर्चे होते हैं। बुलेट प्रूफ कार, 2 से 3 गाड़ियाँ उसके साथ, यही सब कुछ और भी इसी तरह की और भी सुरक्षा दी जाती है। तो यही सब कुछ होता है जिसमें लगभग 3 करोड़ के करीब साल भर का खर्चा आता है। तो देखिए ये कहानी आप लोगों को बताने का, ये कहानी नहीं है, ये आपको हकीकत बताने का मेरा सिर्फ इतना ही औचित्य था
क्या आप देख रहे हैं, एक जो बदमाश है जो जेल में बंद है और उसके भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है और वो वहाँ से बैठा बैठा अपना नेटवर्क चला रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है या पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। एक तरफ तो देखिए आम आदमी और गरीब आदमी की जीवन की मूलभूत समस्याएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है सरकार, और एक तरफ बड़े बड़े लोगों की और गैंगस्टरों के ऊपर होने वाले खर्चे, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या इस मामले में जल्दी कार्रवाई करके इस मामले को ख़त्म नहीं करना चाहिए सरकार को? और एक हमारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या हमारे चहेते लोग हैं, नेता हैं, उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं और उनकी भी सिक्योरिटी पर खर्च हो रहा है। तो इसका क्या कोई निदान नहीं है? इसका क्या कोई अंत नहीं है? वो तो आप सब लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह के अंत और किस तरह के निदान की मैं बात कर रही हूँ। मैंने सिर्फ आप लोगों की नज़रों में यह बात लाने के लिए कि देखिए, जिस तरह से कसाब को पाला गया था और उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया था, उसी तरीके से देखिए लॉरेंस बिश्नोई को पाला जा रहा है और उस पर भी अरबों खरबों रुपया लगाया जा रहा है। पता नहीं कितना खर्चा बैठेगा, अभी तो उसकी तुलना नहीं कर सकते हम, लेकिन उसके बावजूद भी वो पल रहा है और पुलिस खुद उसे पाल रही है। इस बारे में देखिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कानून के हिसाब से ही सब कुछ होगा। आप लोगों को बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं। अगर प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यह विषय, ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर इस वीडियो को बनाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने भी ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि मैं इतने दिन से टीवी पर ये सब कुछ देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ कितना गलत हो रहा है और क्या फालतू की चीज़ें हैं ये, जिनसे बचने के बहुत से उपाय हैं, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इन पर अमल नहीं करती है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए, इन लोगों को, सरकार को क्या करना चाहिए इस मामले में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह की और जानकारी फिल्मों से रिलेटेड लोगों की आप लोगों को मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।